हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक जोश चैनल। देखिए आज हेलो गाइस, बात करने वाले हैं अभी रिसेंट में जो दो वैकेंसियां चल रही हैं, जैसे आईजीएम और सीएनपी यानी कि करंट नोट प्रिंटिंग प्रेस की तरफ से जो वैकेंसियां रिलीज की गई थी, उसी के सिलेबस के बारे में आज डिटेल्स में जानकारी लेंगे कि एक्चुअल में आपके सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है, किन किन टॉपिक से आपका सिलेबस को पूछा जाएगा और क्या चीज़ आपको प्रिपरेशन करनी है, किस वे में आपको प्रिपरेशन करनी है। सारी चीज़ों को हम डिटेल्स में जान रहे होंगे, क्योंकि ये जो वैकेंसी की बात करते हैं, इन दोनों वैकेंसी को जो ये एग्ज़ाम पैटर्न है वो सेम रहने वाला है, यानी कि दोनों वैकेंसियों का जो सिलेबस है वो लगभग ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। अगर आप एक वैकेंसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दूसरे का ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो उसी के बारे में डिटेल्स में हम सिलेबस के बारे में जानकारी लेंगे कि एक्चुअल में इनमें किन किन टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या क्या आपको पढ़ना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं, इसकी ऑफिशियली वेबसाइट का ये नोटिफिकेशन है, जिसके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। ये देखिए, भारत टकसाल नोएडा की तरफ से वैकेंसी को रिलीज किया गया था, जो कि आईजीएमएफ की तरफ से वैकेंसी थी। उसके बाद एक सीएनपी यानी कि करंट नोट प्रिंटिंग प्रेस की तरफ से वैकेंसी को रिलीज किया गया था, जिसका भी डिटेल्स नोटिफिकेशन को मैंने अपने चैनल पे वीडियो को रिलीज कर दिया है। तो अगर आपने उन वैकेंसियों के बारे में नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को जाके देख सकते हैं। बाकी मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा दोनों वीडियो का, तो आप उस पर भी जाके क्लिक करके अपने वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ज्यादा टाइम ना लेते सीधे सिलेबस की तरफ बात करते हैं। तो देखिए, इसमें फिटर, टर्नर और भी अदर ट्रेडों की वैकेंसियों को रिलीज किया गया था, तो जो कि कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवाइड की गई है। ठीक है, तो उन्हीं के सिलेबस के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो देखिए, अगर सिलेबस की बात करते हैं फिटर वालों के लिए, जो कि आईटीआई बेस्ड वैकेंसियां थी, तो उसमें क्या क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। देखिए, इसमें अगर बात करते हैं सिलेबस की, तो इसमें देखिए टेक्निकल और नॉन टेक दोनों का सिलेबस पूछा जाएगा। तो उसी के एग्जाम पैटर्न को हम डिस्कस करने वाले हैं आज की डेट में। तो देखिए, इसका जो एग्जाम पैटर्न है, यानी कि देखिए इसमें जो वेटेज रहेगा, यानी कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 120 मिनट का आपका टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है, जिसमें आपका पहला सेक्शन रहेगा यानी कि पार्ट ए, और सेकंड पार्ट बी, यानी कि दो स्टेप में आपका एग्जाम होने वाला है। जिसमें फर्स्ट स्टेप में आपका जनरल अर्थमेटिक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 25 क्वेश्चन नंबर ऑफ 25 होंगे, और मार्क्स भी आपके 25 रहने वाले। ठीक है, फिर उसके बाद इसी में ही इंक्लूड है लॉजिकल रीजनिंग की बात अगर करते हैं, तो यानी कि पहला टॉपिक आपका अर्थमेटिक रहेगा, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग जिसके 20 मार्क्स होने वाले हैं। इसमें भी आपको 20 मार्क्स मिलेंगे और 20 क्वेश्चन रहने वाले। उसके बाद टेक्निकल वेटेज की बात करते हैं, तो आपने जिस ट्रेड से आप फॉर्म को भरेंगे, जस्ट लाइक फिटर हो गया, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, कोपा हो गया, जिस भी ट्रेड से आप इस फॉर्म को भरेंगे, यानी कि उससे रिलेवेंट ट्रेड के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, कि 105 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिनके लिए आपको 105 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। यानी कि अगर टोटल क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो 150 आपके क्वेश्चंस रहने वाले, यानी कि 150 क्वेश्चन रहेंगे, और 150 क्वेश्चन के लिए आपको 150 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, जिसके लिए टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो आपको 120 मिनट ही प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से भी कम समय मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सीएनसी के लिए अगर बात कर, सीएनपी जो कि अभी रिसेंट में वैकेंसी आई थी करंट नोट प्रेस की, तो उसका भी जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। बस उसमें जो यहाँ पे 150 क्वेश्चन है, वहां पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे 120। कितने क्वेश्चन, यानी कि वहां पे आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके लिए आपको 120 मिनट ही प्रोवाइड किया, यानी कि एक एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर ज्यादा है, यानी कि 150 क्वेश्चन है, और उसमें आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं, ये तो आपका नॉन टेक का सिलेबस था, यानी कि नॉन टेक में आपको ये पूछा जाएगा। तो इनमें टॉपिक्स को भी जान लेते हैं, नॉन टेक में एक्चुअल में क्या क्या टॉपिक रहने वाले, मैथ में और रीजनिंग में, तो उसके बारे में भी डिटेल्स में जानते हैं।
देखिए बात करते हैं इसमें नॉन टेक की, जो कि हम लोगों ने अभी सिलेबस को डिस्कस किया था। देखिए इसमें मैथ और रीजनिंग फुल टॉपिक डिस्कस, यानी कि आपके फुल टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो जिसमें जनरल अर्थमेटिक मैथ रहने वाला है और लॉजिकल रीजनिंग रहने वाला है। तो मैथ में आपके क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं, देखिए एलसीएम एचसीएफ हो गया, डेसिमल फ्रैक्शंस हो गया, बॉडोमास हो गया, ठीक है, होल नंबर हो गया आपका। ये सारे आपको टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, फिर एवरेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया ये, और प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क टाइम हो गया। उसके बाद एरिया पैरामीटर हो गया, फिर बेसिक ज्योमेट्री हो गया, लाइन एंगल्स हो गया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी हो गया, डायरेक्शन सेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद जंबलिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक से आपके क्या नाम क्वेश्चन को पुट किया जाएगा। एज कैलकुलेशन हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, ठीक है। उसके बाद डेली ये सारे टॉपिक आपके रहने वाले हैं, जो कि मैथ मैथ और रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, ठीक है। इन सभी टॉपिक्स को आपको क्लियर करना होगा। देन देखिए इसमें अगर बात करते हैं नॉन टेक की, तो नॉन टेक में देखिए आपको ज्यादा सिलेबस तो नहीं पढ़ना है, यानी कि आपको पढ़ना तो सारे टॉपिक्स हैं, बट जो इनके जो मतलब पैटर्न आपका रहने वाला वो ज्यादा डीपली आपको नहीं पढ़ना है। बाकी आपको पूरा सिलेबस तो पूरा ही कवर करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि टॉपिक आपको सारे कवर करने हैं, बट जो आपका डीपली यानी कि ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो और उसके बाद टेक्निकल पोर्शन की बात करते हैं, तो देखिए अगर आप फिटर से अप्लाई कर रहे हैं, टर्नर को अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए आईटीआई की जितनी भी वैकेंसी आती है उसमें जो आपका फिटर यानी कि टेक्निकल सिलेबस रहता है वो ऑलमोस्ट सब सेम ही रहता है। यानी कि जिसमें आपको बेंच वाइज मेजरिंग टूल्स हो गए, सेपर मशीन हो गया, सारी मशीनें आपको पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद मार्किंग टूल्स हो गया, फोर्जिंग हो गया, हीट ट्रीटमेंट हो गया, और पावर ट्रांसमिशन हो गया। ये सारे आपको जो जनरल टॉपिक्स होते हैं वो सारे टॉपिक्स को आपको क्योंकि ये आईटीआई वैकेंसी है तो इसमें सारे टॉपिक्स को आपको कवर अप करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ये तो एक जनरल इंफॉर्मेशन था, यानी कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारी चीजों को मैंने अपने वीडियो में डिस्कस कर दिया है, ठीक है। देखिए इसमें यहाँ पे देखिए जो मैंने अभी डिस्कस किया था जनरल अर्थमेटिक के, ये सारे वर्ड प्रॉब्लम, ये सारे टॉपिक यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, किन किन टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं, तो उसका सेक्शन यहाँ पे भी पूरा मेंशन किया गया है। जो जो टॉपिक मैंने स्लाइड्स में बताया था वो सारे टॉपिक यहाँ पे लिखा है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी हो गया, डायरेक्शन हो गया, ये सारे टॉपिक है देखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर टेक्निकल की बात करते हैं मैकेनिकल ट्रेड में, यानी कि देखिए ये सारे टेक्निकल है, यानी कि अगर आप ट्रेड वाइज वैकेंसी को देख रहे हैं तो ट्रेड वाइज वैकेंसी यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। ये सारे वर्ड की बात करते हैं, अगर आप फिटर से अप्लाई करें तो फिटर वाला सेक्शन यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसमें वी ब्लॉक हो गया, पंच हो गए, मेजरिंग टूल्स हो गया, लीनियर मेजरमेंट हो गया, हार्माफाइड कैलिपर हो गया, कैलिपर्स हो गया, सेंटर पंच है, डॉट पंच है, प्रिक पंच है, ठीक है, हैमर्स हो गया, ये सारे टॉपिक है। उसके बाद बी नंबर की बात करते हैं तो आपका बेंच वाइस हो गया, ऑल टाइप्स ऑफ बेंच हो गया, हेक्साइंग हो गया, ब्लेड्स हो गया, ठीक है, ये सारे हो गया। फिर सी नंबर पे बात करते हैं, सी नंबर आपका केमिकल प्रोसेस है, यानी कि हीट ट्रीटमेंट की है। इसके बाद माइक्रोमीटर हो गया, ये सारे मेजरिंग टूल्स हो गया। उसके बाद ड्रिलिंग प्रोसेस हो गया, उसके बाद ड्रिलिंग प्रोसेस हो गया, ठीक है। जैसे उसके बाद काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग हो गया, फेसिंग टूल्स हो गया, ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद ग्राइंडिंग, आपका ग्राइंडिंग टूल्स है, आपके पास ग्राइंडिंग में क्या क्या सारा डिटेल्स में आपको पढ़ना है, बॉन्ड क्या होता है, ये सारी चीजों को इसमें मेंशन किया गया है। उसके बाद आपका पावर ट्रांसमिशन को इसमें मेंशन किया गया है, बेल्ट ड्राइव हो गया, सी ड्राइव हो गया, ये सारे टूल्स हो गए। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको टेक्निकल सिलेबस में क्लियर करना होगा, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस रहने वाला है आपका सिलेक्शन प्रोसेस का। अगर आप इन दोनों वैकेंसी को प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन सभी टॉपिक्स को आपको क्लियर करने पड़ेंगे। और नॉन टेक की स्पेशली बात करते हैं तो आपको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, उसको बेसिक आपको पूरा क्लियर करना है। देन आप इलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, और इसका प्रिपरेशन इनफ है, ठीक है। तो बाकी सारा आपको थोड़ा बहुत
जनरल साइंस के क्वेश्चन भी पुट किए जा सकते हैं, तो वो भी आप नॉर्मली प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन था। अगर आप इस वैकेंसियों की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेज इनके पास जल्द से जल्द आ सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव नॉलेज के साथ। जय हिंद, जय भारत।